आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट सीखे थे उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं और उन दोनों के ग्राफ हम लोग प्लॉट करें और उस ग्राफ में ये लाइंस को डिनोट करते हैं, तो अगर ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कि पैरेलल होंगी कि कॉन्करेंट होंगी, वो फाइंड कर सकते हैं इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को एनालाइज करके। तो उसी में हम लोग देखे थे कि बताना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कॉन्करेंट है। इन दोनों ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि क्या है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट को लिखते हैं। जैसे ये है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन 1 को अगर हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई, ये देखिए ये इक्वेशन 1 हम बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर इस इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के सामने वाला a1 है तो ये 5 हो जाएगा, और b1 क्या हो जाएगा तो वो -4 हो जाएगा, c1 हो जाएगा 8। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें, सिमिलरली कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इसे कंपेयर करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, a2 की वैल्यू मिल जाएगी 7, b2 की वैल्यू मिल जाएगी 6 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -9। तो यहाँ से हम लोग a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो यहाँ 5 है a1 और a2 है 7, तो 5 अपॉन 7 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो -4 अपॉन 6 हो जाएगा, एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8 अपॉन -9। हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हेंस हम लोग बोलते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब भी ऐसा होता है तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है दोनों इक्वेशंस का। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 3.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं हम लोग। इससे पहले 3.1 हम नहीं देखे हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो ग्राफ पर वर्क करना है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में डायरेक्ट करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट ये कर रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यह है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें भी हमको फाइंड करना है कि ये दोनों लाइंस जो है कैसा है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कॉन्करेंट है। तो अगेन हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 9 और b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 12। वैसे ही आप फिर से लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम लोग इस इक्वेशन को अब a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 18, b2 की वैल्यू होगी 6 एंड c2 की वैल्यू होगी 24। तो फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो वो आएगा 9 अपॉन 18 मीन्स 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो वो आएगा 3 अपॉन 6, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये हम क्या देख रहे हैं, c1 अपॉन c2 हो जाएगा 12 अपॉन 24, इट मीन्स 1 अपॉन 2। हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड ऑल्सो इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग देखे थे, जब भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल होते हैं तो हम देखे थे कि लाइंस आर, तब लाइंस क्या हो जाती है, लाइंस आर
कॉन्करेंट, लाइंस कैसी हो जाएंगी, कॉन्करेंट हो जाएंगी। अगर इन दोनों का ग्राफ हम लोग प्लॉट करें, हालांकि ग्राफ का प्लॉट करना अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन नाइन्थ में आप किए होंगे, तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो दोनों लाइन, अगर सपोज रफ डायग्राम देखा तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पर कॉन्करेंट होंगी, तो ऐसी लाइंस आएंगी कंकरेंट। और जब भी ऐसा होता है तो इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं, वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम वही हम लोग करेंगे बाई कंपेयरिंग 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 6, b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे -3 है तो -3 हो जाएगी b1 की वैल्यू, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 10। वैसे ही बाई कंपेयरिंग 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 विथ दिस, तो आएगा a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1। देखिए y के कोएफिशिएंट में 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब b2 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 मीन्स 3, b1 अपॉन b2 is equal to -3 upon -1 that is 3, c1 upon c2 is equal to 10 upon 9। सो हम क्या देख रहे हैं कि a1 upon a2 जो है, a1 upon a2 वो इक्वल है b1 upon b2 के एंड नॉट इक्वल है c1 upon c2 के। सो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल होते हैं, लेकिन ये c1 upon c2 इक्वल नहीं होते, तो हम लोग बोलते हैं लाइन्स आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल है, और इस सिचुएशन में इस इक्वेशन के, इस दिए इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के ही थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में भी कई सारे क्वेश्चन है, उसका पहला हम लोग देख रहे हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसमें क्या करना है, फाइंड दैट द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये हमको फाइंड करना है। वो भी इसके प्लॉट करके नहीं, इसके ग्राफ प्लॉट करके नहीं, ये कंपेयरिंग करके फाइंड करना है इनके कोएफिशिएंट्स को, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 का कंपेरिजन करके हमको फाइंड करना है कि ये दोनों कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग पहले a1 अपॉन a2 ये सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कंपेयरिंग 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो जब भी हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ a1 के प्लेस पे 3 है, b1 के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c1 की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 अगर इधर आ जाएगा तो ये -5 बन जाएगा। इट मीन c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। इस साइड 0 रखना है, इस साइड से इसको इधर भेज देंगे, इस साइड 0 रहेगा सेकंड साइड, तो इट मीन c1 की वैल्यू -5। अगेन इस इक्वेशन के लिए भी 2x माइनस 3y के लिए भी ऐसे ही करेंगे, बाई कंपेयरिंग 2x माइनस 3y विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू -3 हो जाएगी, और सॉरी यहाँ पे 7 है, एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -7, क्योंकि ये 7 जब इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 अपॉन 3, -3 नहीं सॉरी हाँ -3, एंड c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -7, तो ये 5 अपॉन 7 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं, ये 3 अपॉन 2 है, ये 2 अपॉन -3 है, ये इनवर्स है, मतलब इनवर्स में भी ये निगेटिव यहाँ पे लगा, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम लोग लिख देंगे कि इक्वल नहीं है, तो इसके यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यूनिक सोल्यूशन आएगा इट मीन्स इसको बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है। जब भी सोल्यूशन कोई निकल के आता है तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाते हैं, इट मीन्स ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट।
सो इस प्रकार हम लोग इस सारे क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो। 5 क्वेश्चन इसमें थे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया और बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।